हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड क्लास की इंग्लिश का 6th चैप्टर, जिसका नाम है द इनॉर्मस टर्निप, है ना। बच्चों ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया है ना, और हमने बहुत बड़ी सी एक शलगम बनाई भी है ना। बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया है ना। तो चलिए, इस चैप्टर का क्या है ना, रिवीजन करवाया है हमने और एक उसका छोटा सा टेस्ट लिया है, ताकि बच्चों को देखा जाए कि कितना लर्न हो गया है ना, कितना उन्होंने सीखा है। तो ये रिवीजन के लिए ही एक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, बाकी आगे की स्लाइड्स में हैं। मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, कि जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या उगाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु एट द इनॉर्मस टर्निप, यानी कि जो बड़ी शलगम थी वो किस किस ने मिलकर खाई थी। एट यानी कि ईट, एट, ईटन, ईट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बड़ी शलगम थी हमारी, इनॉर्मस टर्निप थी, वो किस किस ने खाई थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनॉर्मस। ठीक है। कह रहा है इनॉर्मस का वर्ड मीनिंग आपने लिखना है यहाँ पर कि क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अपोजिट वर्ड्स, है ना। अपोजिट वर्ड्स बच्चों ने किए हैं और ये सबको लर्न है ना। तो ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपने अपोजिट वर्ड्स लिख देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ये सिंगुलर और प्लूरल दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू दिया हुआ है कि आपने वन एक है तो कैरेट है और बहुत सारी हैं, तो आगे पिक्चर भी दी हुई है कैरेट्स की, तो आप क्या कहेंगे। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ये लगा दी हैं लाइनें, तो यहाँ पर आपको इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, कुछ इसमें वेजिटेबल्स दिए हुए हैं जिनकी नंबरिंग की हुई है। तो ये कह रहा है, नेम एनी 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो ऑन प्लांट। आपको ये सारी जो वेजिटेबल्स दी हुई हैं इन्हीं में से बताना है 5 वेजिटेबल्स जो प्लांट पर यानी कि पौधे पर लगती हैं। ठीक है। हमने 2 तरीके की वेजिटेबल्स की है ना चैप्टर में, एक जो ज़मीन में हम नीचे से खोद के निकालते हैं, पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, और एक है ग्रोन द प्लांट्स, यानी कि पौधों पर ऊपर लगती हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनमें से जो जो आपको लगता है कि हाँ ये वाली प्लांट पर ऊपर ग्रो होती है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर ये पजल में नंबरिंग दी हुई है, वहीं पर इनके नाम भर देने हैं। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक लगाना है अपने, टिक 2 वेजिटेबल्स दैट यू ईट रॉ। हमने किया है ना एक्टिविटी, बहुत अच्छे से बच्चों ने किया और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप रॉ खाते हैं यानी कि कच्चा खाते हैं, और कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनकी आप सब्जी बना करके यानी कि पका करके ही खाते हैं, उनको आप कच्चा नहीं खा सकते। ठीक है। तो इनमें क्या करना है, 2 वेजिटेबल्स पे टिक कर देना आपने जो आप कच्चा खाते हैं, और बाकी 2 वेजिटेबल्स पे आपने क्रॉस का साइन लगा देना है कि ये हम कच्चा नहीं खाते यानी कि पका करके इनको खाते हैं। कुकड यानी कि पका करके, और आर एड ब्लूरा यानी कि कच्चा। ठीक है। तो चलिए, आसान सा टेस्ट है और कर लेंगे सभी बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। देखिए, सबसे मेन मैंने क्या सिखाया आपको, वो इसी की हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको मैंने सिखाया है कि क्वेश्चन में से आंसर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन में जब भी डिड आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में जो भी वर्ब आई है उसका हम क्या कर देंगे, पास्ट टेंस उसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि डू की डिड ये क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है ना। तो डू की पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर हमारी आई है प्लांट। प्लांट देखिए एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, तो वर्ब का क्या करेंगे हम, इसका पास्ट टेंस बना देंगे। डू की जब डिड है तो डिड को रिमूव करेंगे, और प्लांट का क्या कर देंगे हम, क्या लिख देंगे, प्लांटेड। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में से हम आंसर बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो करेंगे द ओल्ड मैन, प्लांट की जगह हम लिखेंगे प्लांटेड। ठीक है। और दा पे देखिए, यहाँ पर जो दा आया है ये बीच में आया है, तो इसका टी नॉर्मल है ना, स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो हम क्या करेंगे, टी को कैपिटल करेंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए सेम का सेम मैंने लिखा है द ओल्ड मैन, और प्लांट की जगह क्या कर दिया, प्लांटेड। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे, द ओल्ड मैन प्लांटेड। अब उसने क्या लगाया था, उसने आपको पता है टर्निप के सीड्स लगाए थे, है ना, ताकि वो बड़ी सी टर्निप उगा सके। तो सम टर्निप, अब सम है तो यानी कि ये एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं,
है ना, एक से तो ज़्यादा ही है ना, और एक से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म टर्निप की, सॉरी सीड्स की, सीड्स, ठीक है। एक है तो सीड, और बहुत सारे हैं एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 1000 हैं, कितने भी हैं, एक से ज़्यादा जब भी हो जाएगा क्या बन जाएगा, सीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि क्वेश्चन में से ही आंसर आप कैसे बनाएंगे। ये देखिए, द ओल्ड मैन, प्लांट की जगह लिखेंगे हम प्लांटेड, ठीक है, और आगे लिख देंगे सम टर्निप सीड्स, ठीक है। और ये टी है जो हमारा यहाँ पर तो मिडल में है, इसलिए स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट लेटर किस में करेंगे, कैपिटल में कर देंगे, है ना आसान, कितना आसान है, अब तो सभी बच्चों को लर्न हो जाएगा। चलिए, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु एट द इनोमस टर्निप, कह रहा है हु यानी कि किस किस ने खाया था, हु यानी कि हमने उनके नाम बताने हैं, 1 मिनट। हु यानी कि हमने हु की जगह क्या करना है, उन सब के नाम लिख देने हैं, ठीक है, और बाकी हम सेम का सेम लिखेंगे। देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो बड़ी सी सलगम थी किसने किसने खाई थी, एक बूढ़ा आदमी था, है ना, एक बूढ़ी औरत थी, एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है ना। तो हु की जगह हम क्या लिखेंगे, अब देखिए मैंने आपको सिखाया ओल्ड, ओ में ओ की साउंड आ रही है, हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं ओ उसकी साउंड आ रही है, तो हम क्या लिखाएंगे, एन। आप यहाँ पर द भी लगा सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है ना वो आदमी। तो देखिए हम लिखेंगे एन ओल्ड मैन, और कौन था, कोमा लगा दिया हमने, इसका ध्यान रखेंगे बच्चे, एन ओल्ड वुमेन, ठीक है। अब कौन था, अब बॉय, अब देखिए बॉय के आगे ए लगाया हमने, ए लगाया हमने, ना कि एन, ठीक है। एंड अब मैंने क्या सिखाया आपको, जब बहुत सारे सिमिलर चीज़ों को हम लिखते हैं तो पहले हम क्या लगाते जाते हैं, कोमा, ये कोमा लगाएंगे, और लास्ट वाले से पहले हम क्या लगाते हैं, एंड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, लगाते जाएंगे, है ना। तो गर्ल लास्ट में आई है हमारी तो हम एंड लगा देंगे यहाँ पर। तो हमने लिखा एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल। अब देखिए ये सेम है ना, जो एट द इनोमस टर्निप क्वेश्चन में आया है तो वहीं का सेम लिखा है मैंने, एट द इनोमस टर्निप, ठीक है ना आसान। अब कितना इजी लग रहा है बच्चों को जब मैम समझाती है ना। तो ऐसे ही आप लर्न करेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लर्न करेंगे, ठीक है। हु की जगह आप क्या लिखेंगे, सभी के नाम लिख देंगे। एट द इनोमस टर्निप, ये एट क्या है मैंने आपको बताया, जो ई ए टी, ईट होता है ना, खाना, खाना खाना, उसकी सेकंड फॉर्म है ये, पास्ट टेंस है, ठीक है। एट पास्ट टेंस है ईट का, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनोमस, ठीक है, कि इनोमस का वर्ड मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो इनोमस का क्या मतलब है, वेरी बिग, है ना, इनोमस टर्निप है ना, बहुत बड़ी सी टर्निप थी। तो इनोमस मीन्स वेरी बिग, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये तो बहुत आसान है ना, इससे तो बच्चों ने एक्टिविटी करके बहुत अच्छे से, हमने क्लास में एक्टिविटी की थी ना, पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, ठीक है, और पुश यानी कि आगे धक्का लगाना, ठीक है। पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना और पुश यानी कि धक्का लगाना। दरवाजे पर बच्चों ने एक्टिविटी करके देखी थी। जब भी आप कहीं पर जाते हैं किसी शॉप में तो वहाँ पर जब है ना शीशे के ग्लास के जो दरवाजे लगे होते हैं उन पे लिखा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता वो किधर खींचना है ना, तो वहाँ पर लिखा है पुल और पुश है। बहुत अच्छे से बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अगला है राइट। देखिए राइट के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है राइट हैंड, तो हम उसका लिखेंगे तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड, बोलते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो राइट का मतलब अगर आप लेफ्ट लिखेंगे तो भी ठीक है। एक होता है राइट यानी कि जो ठीक होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द राइट, हाँ। तो राइट यानी कि रोंग, ठीक है, उसका उल्टा होगा रोंग। तो दोनों आप कोई भी लिख दिए, चाहे आप रोंग लिखें चाहे लेफ्ट लिखें, दोनों ठीक होंगे। अगला है अप, आपका उल्टा होता है, आपका है अपोजिट वर्ड डाउन। फार, फार यानी कि दूर, और फार का अपोजिट होता है नियर, ठीक है। आपको ये अपोजिट वर्ड्स तो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्लीट द दीज कॉलम्स, आपको इन कॉलम्स को कंप्लीट करना है। देखिए कैरेट, कैरेट यानी कि ये कह रहा है सबसे पहले
कि वन थिंग है ये जितने भी चीज़ें दी हुई है ये वन थिंग है। जैसे कैरेट है, टर्निप है, अनियन है, पोटैटो है, टमाटो है, ठीक है। और कह रहा है मैनी यानी कि बहुत सारी होंगी, जब एक से ज़्यादा होंगे, चाहे वो 2 हैं चाहे 3 हैं, मैनी है वो बहुत सारी हैं, तो उनके लिए आप क्या लगाएंगे, ठीक है। इसने पिक्चर भी दी हुई है, देखो कैरेट्स की दे दी, टर्निप्स की दे दी, टमाटोज़ की दे दी, और अनियंस की दे दी, और पोटैटो की दे दी, ठीक है। तो पिक्चर के साथ करते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हैं। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है कैरेट, तो कैरेट होती है गाजर, और जब ये बहुत सारी हैं तो क्या बोलते हैं, गाजर। हिंदी में तो गाजर ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे कैरेट्स, एस लगा देंगे इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टर्निप, टर्निप यानी कि सलगम, ये वाली, और ये 3 इसने दे दिए हैं, बहुत सारी हैं, तो क्या लिखेंगे, टर्निप्स, एस लगा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इसको प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं, टर्निप बोलते हैं, टर्निप नहीं है बेटा, टर्निप, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 बार बोलने की तो लर्न हो जाएगा आप लोगों को, हैं। अगला है हमारा अनियन, अनियन यानी कि प्याज, ठीक है। कुछ बच्चे इसको भी ओनियन बोलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनको रीड करेंगे ना बार बार तो ये हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनियन यानी कि प्याज, और इसने यहाँ पर 3 प्याज दे दिए तो हम क्या लिखेंगे, अनियंस, एस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला बड़ा मज़ेदार है, देखिए ये है पोटैटो। पोटैटो में पीछे जो ओ आता है ना, तो जब भी ओ आता है और उससे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट सिखाई है ना, उसमें AIOU वोवल्स होते हैं और बाकी सारी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ओ से पहले जब भी कॉन्सोनेंट आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर टी आया है, तो क्या करते हैं हम, ओ के बाद ES लगा देते हैं इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा पोटैटो का, पोटैटोज़, ES लगा देंगे, ठीक है। अगला है हमारा टमाटो, ऐसे ही टमाटो में है, देखिए ओ से पहले टी आ गया है, हैं, और तो हम क्या करेंगे, टमाटोज़, ठीक है। तो ये थोड़ी से 2 अलग हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, लर्न करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे तो वैसे ही गड़बड़ नहीं होगा, है ना। बच्चे तो जल्दी लर्न कर लेते हैं, होशियार है हमारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो ऑन प्लांट्स। अब देखिए इसमें से क्या करना है, ये वेजिटेबल्स दी हुई हैं, आपको इस क्रॉसवर्ड पजल में भरना है, आपको इधर उधर नहीं लिखना है। अभी मैं सबकी स्पेलिंग आपको अच्छे से बताऊंगी, लर्न कर लेंगे, और आप क्या करेंगे, आपको उनमें से जो आसान लगे ना वहीं भरिए। ज़रूरी नहीं है आपको, मान लिया कैबेज की, मैज की, कॉर्न की, ब्रोकोली की स्पेलिंग नहीं आती है, हैं, और आप भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं गलत वाली, भाई बच्चे, जो आपको आसान लगता है वही वाली भरिए ना। 4 ही तो भरनी है हमने, सॉरी 5 ही तो भरनी है, इतने आसान आसान दिए हुए हैं। यहाँ पर ये टमाटो दिया हुआ है, हैं, अनियन दिया हुआ, ये सॉरी ये टर्निप दी हुई है, कितनी बार हमने लर्न की है चैप्टर में। तो आप आसान वाले लिखिए, ठीक है। ये कह रहा है 5 वेजिटेबल्स जो प्लांट पे ग्रो करती हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, ये इसमें मैं अच्छे से बड़ा करके समझा देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमें जो पिक्चर दी हुई है ना, उनके सबकी स्पेलिंग आनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए ये पौधे पर लगती हैं या हमें इन्हें ज़मीन में से खोद करके निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास टमाटो, आपको पता है टमाटो प्लांट पे ऊपर ग्रो होता है, पेड़ों पे लगता है ना। अगला है हमारा कैबेज, कैबेज भी ऊपर ही लगती है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ना, पौधे पर ही ऊपर, छोटा सा ये पौधे के ऊपर ही लगती है। अगला है कॉर्न, कॉर्न तो मक्की का भुट्टा, ये बच्चे बहुत खाते हैं, है ना, बहुत पसंद आता है बच्चों को, और आजकल तो सीजन भी चला हुआ है ना, नींबू और काला नमक लगा करके खाते हैं। तो कॉर्न भी आपको पता ही है, आपको पौधे के ऊपर ही लगता है। अगला हमारे पास अनियन, ये तो आपको पता है कि हम ज़मीन से खोद करके निकालते हैं इसको। ब्रोकोली, ब्रोकोली आपको पता है क्या होता है, ऊपर ही लगती है ना, ये गोभी का ही एक वर्जन है। कैरेट, कैरेट यानी कि ज़मीन में से खोद करके निकालते हैं, है ना। टर्निप का जब एक्ट किया था बच्चों ने तो कैरेट्स, पोटैटोज़, अनियन, इन सब का प्रैक्टिस किया था, है ना। अगला हमारा पंपकिन, पंपकिन आपको पता है, ये देखिए ये होता है कद्दू, है ना, बच्चों को इसकी खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और ये तो इस बेल पर ही ऊपर ही लगता है ना। अगला है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची, ये तो पौधे पर ही लगती है, हैं, बच्चे लेकर के भी आए थे क्लास में, और आप सब्जी भी खाते हैं बच्चे कैप्सिकम की। अगला है कुकुम्बर, कुकुम्बर भी आपको पता है ये बेल पे लगता है, देखिए ऊपर ही। अगला है हमारा ब्रिंजल, ब्रिंजल भी आपको पता है कि पौधे के ऊपर लगता है। अगला है टर्निप, टर्निप यानी कि सलगम, ये तो आपको पता है ज़मीन से खोद करके निकालते हैं। तो अब हमारे पास कौन से हो गए जो हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लांट पर ग्रो होते हैं। तो देखिए आपको पता है टमाटो, तो देखिए आप क्या करेंगे, टमाटो की स्पेलिंग, अब देखिए यहाँ पर ये 4 जो दिया हुआ है ना, क्योंकि इसका नंबर क्या है 4,
और 4 जो नंबर यहाँ पर दिया गया है तो आप ऐसे भर देंगे TOMATO। एक एक जो ये हमारा ब्लॉक दिया हुआ है ना खाना, इसमें एक एक आप अच्छे से लेटर को लिखते जाएंगे और अच्छा सुंदर सुंदर लिखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा कैबेज। कैबेज भी आप देखिए 9 नंबर दिया हुआ है। अगर आपको भरना है कैबेज की स्पेलिंग लर्न है तो आप यहाँ पर भरिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं भरेंगे, नीचे के लिए भरेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ पर तो 4 ही ब्लॉक्स हैं तो कैबेज की स्पेलिंग तो यहाँ पर आएगी नहीं, तो ये नीचे के लिए आप भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको सही जगह पे ही भरना है, बस इसकी यही होती है। अब देखिए अगला हमारा कौन देखिए यहाँ पर 11 नंबर है हमारा और 11 नंबर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भर देंगे कौन की स्पेलिंग। अब देखिए अनियन हमारा होता नहीं है, हम छोड़ देंगे। ब्रोकोली की देखिए आप नंबर दिया हुआ है 3, है ना। तो 3 कहाँ पर है हमारा पजल में, 3 है हमारा ये रहा, ये, ठीक है। यहाँ से लेकर के 3 को हम पूरा लास्ट तक इसकी स्पेलिंग अगर आपको लर्न है तो आप भर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगला है हमारा कैप्सिकम, क्योंकि कैरेट हमारा कट हो गया। कैप्सिकम कहाँ पर है भाई, 1 नंबर पे है। अब देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे हम कैप्सिकम की स्पेलिंग भर देंगे, ठीक है। पंपकिन है अगला, तो पंपकिन का कहाँ भरेंगे, पंपकिन को 10 नंबर पे भरेंगे। तो ये देखिए नीचे के लिए भरेंगे, है ना, क्योंकि आगे के लिए तो ब्लॉक है नहीं, तो पंपकिन भर देंगे आप। कुकुम्बर भर सकते हैं आप नंबर 2 पे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, ब्रिंजल 7 नंबर पे है। तो देखिए ये रहा 7 नंबर पे यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इस तरीके से भरते हैं BRINJ तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, नीचे के लिए भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भर देंगे। अब टर्निप हमारा आपको पता है क्रॉस हो गया, क्योंकि ये तो हम धरती में से खोद करके निकालते हैं, है ना। वो देखिए ऊपर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला है हमारा कि आपको टिक करना है। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ टिक करना है बच्चों को, तो ना स्पेलिंग लर्न करनी है। हाँ, तो आपको टिक करना है उन वेजिटेबल्स पे जो आप कच्चा खाते हैं और क्रॉस करना है 2 उन वेजिटेबल्स पे जिनको आप पका करके खाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा पंपकिन। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, अच्छे से ध्यान से सुनते जाना। पहला है पंपकिन, हमने देख लिया अभी कि ऊपर ही बेल पे लगता है ये, तो हाँ बच्चे मज़ा लेते हैं ना, जब टूटता नहीं है बच्चों से। हमने एक बच्चे की वीडियो भी आपको दिखाई थी। अगला कैरेट, तो आपको पता है ये ज़मीन से निकालते हैं, हम इन पे क्रॉस लगाते जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, जो ज़मीन से खोद करके निकालते हैं उन पे क्रॉस लगाएंगे, और जो कच्चा खा सकते हैं उन पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो पंपकिन आपको पता है ऊपर लगता है बेल पे, कैरेट आपको पता है ज़मीन में से, सॉरी इनमें तो हमें रो और कुक्ड वाला देखना है भाई। तो देखिए पेठे की आप सब्जी बना करके खाते हैं, इसको पेठा बोलते हैं ना, खट्टी मीठी सब्जी, भंडारे वाले बच्चों को बहुत पसंद है। तो क्या करेंगे इन पे, इसको आप कच्चा नहीं खाते हैं, पका करके खाते हैं, क्रॉस लगा दिया। गाजर है, गाजर बच्चे कच्चा भी खाते हैं, सब्जी बना करके भी खाते हैं, दोनों में लिख देंगे, ट्रुट लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब घिया है, कुछ लोग क्या करते हैं घिया की सब्जी खाते हैं तो हम क्रॉस लगा देंगे, बच्चे कच्चा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगला है हमारा मटर। अब देखिए मटर को क्या करते हैं, बच्चे कच्चा भी खाते हैं और पका करके भी खाते हैं। आप इस पे टिक लगाएं या क्रॉस लगाएं, आपकी मर्जी, हाँ दोनों ठीक होंगे आपके। ब्रिंजल, इसको तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कच्चा खाता होगा, तो आप इस पे क्रॉस लगा दीजिए। अगला हमारा टर्निप, यानी कि इसको तो आप बच्चे कच्चा भी खाते हैं, पका करके भी खाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसी सब्जियां आ रही हैं जो दोनों तरीके से खाई जाती हैं। हाँ मज़े हो गए बच्चों को, तो बहुत आसान है। अगला है आलू, हैं आलू को क्या करते हैं बच्चे, सब्जी बना करके खाते हैं, क्रॉस लगा देंगे। अगला है मक्का, हैं मक्के का भुट्टा तो कच्चा ही खाते हैं ना, जब पका करके थोड़ा सा आँच पे पकाते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे भी खा लेते हैं, तो आप लगा दीजिए। हैं अच्छा पका कर भी खाते हैं कुछ बच्चे, वेरी गुड भाई, तो आप इस पे क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगला है ब्रोकोली, इसको तो कुछ लोग कच्चा ही खाना पसंद करते हैं, हाँ ज़्यादातर वेट लॉस करने के लिए। गार्लिक, ये भी कच्चा चटनी में भी खाया जाता है और पका करके सब्जी में भी खाते हैं, ठीक है। कैबेज, इसको लोग सलाद में खाना बहुत पसंद करते हैं, देखिए वंशी का सलाद भी लेकर के आई थी, है ना, और इसकी सब्जी बना करके भी खाते हैं बच्चे, ठीक है ना, खाते हैं ना, चाउमीन में डालते हैं इसको। अगला है एलोवेरा,
अरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एलोवेरा की भी सब्जी बनती है। हाँ भाई बनती है। एलोवेरा के ये पत्ते हैं, तो एलोवेरा के पत्ते को क्या होता है, कुछ लोग कच्चा खाते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, कुछ लोग इसकी सब्जी बना करके खाते हैं। ठीक है। अगला है टमाटो। टमाटो को भी लोग क्या करते हैं, कच्चा भी खाते हैं और इसको पका करके भी खाते हैं। जिनको खून बढ़ाना है वो कच्चा खाते हैं, है ना। अगला हमारे पास अनियन। तो अनियन को क्या करते हैं लोग, कच्चा भी खाते हैं सैलेड में और पका करके भी खाते हैं। अगला हमारे पास बीटरूट, चुकंदर। हाँ, बच्चे जूस पीते हैं ना तो कच्चा ही डालते हैं उसमें। अच्छा, कुछ लोग बीटरूट की सब्जी भी बनाते हैं, तो हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगला है हमारे पास शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची को तो सभी लोग क्या करते हैं, सब्जी बना करके ही खाते हैं, तो क्रॉस लगा सकते हैं आप। अच्छा, अगला है हमारे पास त्योरी। त्योरी को क्या करते हैं लोग, सब्जी बना करके खाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पंज गार्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब्जी बना करके खाते हैं। अगला है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को तो बच्चे कच्चा नहीं खाते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा तो खाते होंगे ना, अचार डालते हैं बिना पकाए, तो आप इसको टिक भी लगा सकते हैं। सब्जी में डालते हैं तो आप इसको क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगला है हमारे पास लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची को क्या होता है, कुछ लोग ऐसे इसमें सब्जी में डालते हैं, कुछ लोग वैसे ही सैलेड में भी खाते हैं, है ना। सजावट में खाते नहीं हो आप, हाँ मुँह जलता है तो चलो क्रॉस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये हमारी वेजिटेबल रह गई है मशरूम। मशरूम को क्या करते हैं, मशरूम की सब्जी बना करके खाते हैं, तो क्रॉस लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को पता नहीं है अगर इनके नाम इंग्लिश में, तो ये तो पता ही है कि इनको किसको कच्चा खाया जाता है, किसको पका करके खाया जाता है। आपको तो क्या करना है, सीधा बस टिक लगाना है और क्रॉस करना है, मज़ा हो गया। हाँ, मैम ने नाम लिखने के लिए नहीं दिया, नहीं तो कुछ बच्चों को तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अब हमने सब पे थोड़े ना लगाना है, हमने तो क्या करना है, सिर्फ 2 पे टिक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे लगाएंगे मटर पे, हरी हरी मटर बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद लगा देंगे टमाटर पे, हैं, और जो पका करके खाने वाले हैं शिमला मिर्ची है और मशरूम है। आप आलू पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो 2-2 पे ही लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पसंद के वेजिटेबल्स पे टिक लगाइए, क्रॉस लगाइए, हैं, और बहुत आसान टेस्ट है, कर लेंगे ना सभी बच्चे। तो इसी तरीके से आप बाकी चैप्टर की भी ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, हाँ, और आगे बढ़ते रहिए, बहुत होशियार हो जाएंगे। शाबाश।